सफलता क्या होती है? आप जिस चीज़ को सफलता मानते हैं, क्या सच में वह सफलता है या फिर सफलता का एक भ्रम है? सफलता वह होती है जिसे प्राप्त करने के बाद में एक मनुष्य धन्य महसूस करे। वह महसूस करे कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। सफलता वह चीज़ होती है कि अंत में किसी व्यक्ति को यह पछतावा ना करना पड़े कि मैं पूरी जिंदगी जिस चीज़ के पीछे भागा वह निरर्थक थी या उतनी जरूरी नहीं थी। आज मैं आपको सफलता की वह परिभाषा बताऊंगा जिसके हिसाब से यदि आप काम करते हैं तो आप अपनी मौत के समय कभी इस बात का अफसोस नहीं करेंगे कि आपने अपने जीवन को बेकार में ही खर्च कर दिया। आप किस चीज़ को सफलता मानते हैं? पूरी जिंदगी प्रयास करने के बाद में अंत में असंतुष्टि और मन में बेचैनी प्राप्त होती है। क्या आप उसे सफलता मानते हैं? मैं उसे सफलता नहीं मानता। केवल अपने घर का खर्चा चला लेने या कुछ भौतिक चीज़ें प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं होती, बल्कि आत्मिक चीज़ें जैसे कि शांति भी प्राप्त होनी चाहिए। आप भौतिक चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आत्मिक शांति अनिवार्य रूप से मिले तभी आप वास्तव में सफल कहे जा सकते हैं। क्योंकि जिसने सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन मन का सुकून हासिल नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि वह व्यक्ति असफल है। अपने कठोर परिश्रम से कई भौतिक चीज़ें इकट्ठी कर लेने के बाद में अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे जीवन का मतलब क्या था, तो क्या आप उसे सफल कहेंगे? वास्तविक सफलता क्या होती है? क्या करने से वास्तविक सफलता मिलती है? असल में हमेशा सफलता को केवल भौतिक चीज़ों के आधार पर ही नहीं आंकना चाहिए, बल्कि भौतिक चीज़ों के साथ में आत्मिक चीज़ों को भी अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। भौतिक चीज़ें जैसे पैसा, प्रसिद्धि, धन हो गया, और आत्मिक चीज़ें जैसे मन की शांति, दया, करुणा हो गई। एक व्यक्ति भौतिक संपत्ति खूब हासिल कर लेता है लेकिन आत्मिक संपत्ति हासिल नहीं करता तो वो अधूरा रह जाता है। लेखक भारतेंदु प्रकाश सिंघल जी अपनी एक किताब में बताते हैं कि वास्तविक सफलता क्या होती है। वे कहते हैं कि सफलता की एक ही मौलिक परिभाषा है, सफलता की एक ही ओरिजिनल परिभाषा है, और वह परिभाषा है कि एक व्यक्ति सतत रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगा रहे। उनके हिसाब से सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हासिल करनी है, यह सफलता कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचना है, बल्कि सफलता एक यात्रा है जो हमें हर रोज अपने कर्मों से प्राप्त करनी पड़ती है। एक मनुष्य जो काफ़ी कठोर परिश्रम करके खूब धन, प्रसिद्धि और सत्ता हासिल कर लेता है, लेकिन वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में नहीं लगा रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भौतिक रूप से चाहे कितना ही संपन्न हो जाए, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन सा रहेगा। उसे अपने जीवन की निरर्थकता का बोध होगा। जब वह मरेगा तो वह अफसोस करेगा। यह बात आपको थोड़ी बहुत अजीब लग रही होगी कि खूब पैसा, प्रसिद्धि और धन होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति दुखी क्यों रहेगा। लेकिन यह बात आप उनसे पूछो जिन्होंने इन सब चीज़ों को हासिल कर लिया लेकिन वे अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाए, उसका पता नहीं लगा पाए। मनुष्य उद्देश्य केंद्रित प्राणी है, मतलब बिना उद्देश्य के मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति अपने जीवन का सार महसूस करे, अपने आत्मसम्मान को महसूस करे, इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहे। एक व्यक्ति सफल है, इसके लिए व्यक्ति को इन 3 चीज़ों पे काम करना पड़ता है। पहले हम इन तीनों चीज़ों का नाम जान लेते हैं, फिर एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहली चीज़ है जीवन की सफलता, दूसरी चीज़ जीविका की सफलता, और तीसरी चीज़ जीवन के जुड़े दायित्वों की सफलता। व्यक्ति को ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो तभी वास्तव में एक व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ महसूस करेगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ में कमी रह जाती है तो जीवन बेकार मालूम पड़ने लग जाता है। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली सफलता, जीवन की सफलता। जीवन की सफलता तब मिलती है जब एक इंसान अपने उद्देश्य की सतत पूर्ति में लगा रहता है। एक मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है? आपके अंदर यह विचार आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन यदि उन सभी उद्देश्यों को
संक्षिप्त में कहा जाए तो हमें 3 ऐसे उद्देश्य मिलते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य के 3 ही मौलिक उद्देश्य होते हैं, 3 ही ओरिजिनल उद्देश्य होते हैं। पहला, पूर्णता प्राप्त करना। दूसरा, दूसरों के दुखों में उनकी मदद करना। और तीसरा, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करना। मनुष्य के इन 3 ओरिजिनल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना तो एक व्यक्ति का अमीर परिवार में जन्म लेना आवश्यक है और ना ही किसी ऊंची जाति में जन्म लेना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति इन उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। आप में जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। आप पर इस बात का कोई दबाव नहीं है कि आप एक बहुत बड़े लेवल पर इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तो अपनी क्षमता के अनुसार इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। मैंने पहला उद्देश्य बताया कि पूर्णता प्राप्त करना मनुष्य का पहला उद्देश्य है। तो यह पूर्णता प्राप्त करने का मतलब क्या है? तो पूर्णता प्राप्त करने का मतलब होता है कि अपनी योग्यता या क्षमता को पराकाष्ठा तक निखारते जाना। अर्थात जितनी क्षमता आप में है उतनी क्षमता से अपने कर्म को करना और अपनी योग्यता को निखारते जाना। इसे कर्म योग कहा जाता है। पूर्णता को प्राप्त करने का दूसरा तरीका होता है कि आप स्वाध्याय करें, सेल्फ स्टडी करें और आत्मज्ञान को महसूस करने की कोशिश करें। इसे ज्ञान योग कहा जाता है। पूर्णता प्राप्त करने का तीसरा तरीका होता है कि आप अपने मन, वचन और कर्म को एक कर दें। अर्थात आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपका मन और वचन और कर्म तीनों उस लक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए। इसी को राजयोग कहा जाता है। और पूर्णता को प्राप्त करने का चौथा तरीका होता है कि एक व्यक्ति अपने अहंकार का नाश करते हुए अपनी आत्मा को मुक्त करे। ऐसा करना भक्ति योग कहलाता है। इस प्रकार पूर्णता प्राप्त करने के 4 मार्ग होते हैं, जिन्हें कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग कहा जाता है। आपको जो भी रास्ता पसंद आए आप उसे चुन सकते हैं और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है आप अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के दुखों को कम करने में उनकी मदद करें। और तीसरा उद्देश्य होता है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। मैंने अभी आपको ये जो 3 उद्देश्य बताए, ये सफल और खुशहाल जीवन जीने के रास्ते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही संपत्ति हासिल कर ले, कितनी ही प्रसिद्धि हासिल कर ले या कितनी ही ताकत हासिल कर ले, अगर वह इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है तो अंत में वो अपने जीवन को निरर्थक ही पाएगा। जो व्यक्ति धन, प्रसिद्धि, सत्ता को ही सफलता समझता है, ऐसा व्यक्ति एक तरह से स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं आकी जाती, बल्कि सफलता के लिए आत्मिक चीज जैसे मन की शांति, प्रेम, दया भी होनी चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता को भौतिक संपत्ति के आधार पर आंक ले, लेकिन आपका मन और आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप वास्तव में सफल हैं या नहीं हैं। कोई व्यक्ति भौतिक संपत्ति हासिल करने के लिए खूब कठिन परिश्रम कर सकता है, लेकिन उसे आत्मिक संपत्ति अर्थात मन की शांति हासिल करने के लिए इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति करना आवश्यक है। एक तरह से कहा जाए तो अनिवार्य है। दूसरी सफलता, जीविका में सफलता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जीवन के 3 उद्देश्य बताए थे। जीवन के ये 3 उद्देश्य तभी पूरे किए जा सकते हैं जब एक व्यक्ति के पास में जीविका का साधन हो, अपना खर्चा चलाने की व्यवस्था हो। एक तरीका तो होता है कि एक व्यक्ति कमाने को ही अपना प्रमुख लक्ष्य बना ले। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति गलत तरीके अपनाने लगता है, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य कमाना होता है या प्रसिद्धि हासिल करना होता है या सत्ता हासिल करना होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में मन का चैन कहीं ना कहीं खो जाता है। हमारी अंतरात्मा हमसे संतुष्ट नहीं होती है। लेकिन एक तरीका है जिसके माध्यम से आपको ये तीनों चीज़ें भी मिल जाएंगी और आत्मिक शांति भी मिल जाएंगी। वह तरीका है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ में करने का प्रयास करें और पूरी ईमानदारी के साथ में करने का प्रयास करें। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ में करेंगे तो धन, प्रसिद्धि और सत्ता, ये तीनों चीज़ें आपके पीछे भागने लगेगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि धन, प्रसिद्धि और सत्ता हासिल करना गलत होता है।
बल्कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि इनको अपना मुख्य लक्ष्य बनाना गलत होता है। अर्थात धन, प्रसिद्धि, सत्ता, ये तो एक तरह से आपके साधन होने चाहिए जिनका आप इस्तेमाल करें। आपके लिए ये चीज़ें वस्तुएं होनी चाहिए जिनका आप इस्तेमाल करें, ना कि ये चीज़ें आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका मुख्य लक्ष्य तो अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति और अपने कार्य को पूरी क्षमता के साथ में करने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति अच्छे तरीके से कर लेंगे और आप जो भी कार्य करते हैं उसे पूरी लगन के साथ में करेंगे, तो आपको धन, प्रसिद्धि, ताकत, ये सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी, उप उत्पाद के रूप में मिल जाएगी। अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करने से और अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ में करने से प्रसिद्धि, धन और सत्ता बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलने लग जाती है। इन्हें अलग से लक्ष्य नहीं बनाना पड़ता। वास्तव में जो व्यक्ति अपने कर्म को सही दिशा में सही तरीके से करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को अभाव नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति को गरीबी पकड़ नहीं पाती है। आपको इस चीज़ का एक उदाहरण देता हूँ। 1962 की बात है। लेखक भारतेंदु जी एक होटल में खाना खाने गए। उन्हें बहुत कम कीमत पर खाना खिलाया गया। अन्य जगहों की तुलना में उनसे बहुत कम रुपए लिए गए। भारतेंदु जी को उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि वो पैसे कम ले रहे थे और ऊपर से जो बच्चे खाना परोस रहे थे वे बार बार जिद कर रहे थे कि आप थोड़ा सा खाना और लो, थोड़ी सी खीर और लो, थोड़ी सी पूड़ी और लो, थोड़ी सी सब्जी और लो। लेखक भारतेंदु जी को यह सारी व्यवस्था पसंद आ गई, लेकिन उन्हें केवल एक चीज़ पसंद नहीं आई, और वह चीज़ थी कि यहाँ पर बच्चों के हाथों काम करवाया जा रहा था। और लेखक बाल श्रम के पक्ष में या बाल मजदूरी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने होटल के मालिक से पूछा कि मुझे आपकी सारी व्यवस्था अच्छी लगी, लेकिन बच्चों के हाथ काम करवाना, यह व्यवस्था मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उस होटल के मालिक ने जवाब दिया कि ये सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से आने के बाद में ही यहाँ काम करते हैं। मैंने होटल में बच्चों को खाना परोसने के लिए इसीलिए रखा है ताकि मेरा ग्राहक आराम से खा सके, पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। अगर मैं बच्चों की जगह बड़े व्यक्तियों को खाना परोसने लगाता हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति बार बार खाना मांगता है तो वह शर्म महसूस कर सकता है। यह खाना परोसने वाला व्यक्ति अपने मन में यह सोच सकता है कि यह कितना पेटू आदमी है, कितना भुक्कड़ आदमी है। ऐसी भावना के साथ में परोसा गया खाना शरीर को नहीं लगता है, इसीलिए मैंने बच्चों को रखा है। यह बात सुनकर लेखक अचंभित हो गए, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, बल्कि उनका मूल उद्देश्य ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करना था। उन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से भोजन का मजा प्रदान करना था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें पैसे चाहिए थे, लेकिन उनकी प्रथम प्राथमिकता अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना था। आप क्या सोच रहे हैं कि यह व्यक्ति धंधा करने में असफल हो गया होगा? नहीं। एक व्यक्ति जो अपने मूल काम को पूरी निष्ठा के साथ करता है, ऐसा व्यक्ति कुछ समय के लिए असफल दिख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम सफलता वो जरूर हासिल करता है। 15 सालों से भी कम ही समय में यह होटल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि विभिन्न जगहों पे फैल गई। इस होटल का नाम था वुडलैंड। आपको वुडलैंड होटल के मालिक से सीखना चाहिए कि आपको अपना मूल लक्ष्य धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करना और लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करने का होना चाहिए। क्योंकि यदि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करेंगे तो धन, प्रसिद्धि जैसी चीज़ें आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी। तीसरी सफलता, जीवन से जुड़े दायित्वों में सफलता। जीवन से जुड़े दायित्वों में सफलता प्राप्त करने का भी एक ही तरीका है, और वह तरीका है कि आपके जीवन में जो दायित्व है आप वो पूरा करें। अर्थात दायित्व की दृष्टि से आपके मौलिक उद्देश्य क्या क्या है उनका पता लगाएं और उन्हें पूरा करें। माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, बहन हो, भाई हो, सभी के कुछ न कुछ दायित्व होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप एक माता पिता का दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे, उनमें अच्छे संस्कार डाले और उनको वह रास्ता दिखाए जिसके माध्यम से वे अपने जीवन का विकास सुनिश्चित कर सके। माता पिता का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से करें जिससे उनके बच्चे धरती पे बोझ ना बने, बल्कि दूसरों का बोझ उठाने वाले बने।
मैंने कई माता पिताओं को यह कहते सुना है और जब मैं सुनता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वे माता पिता कहते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी, लेकिन हम अपने बच्चों को गरीबी से प्रभावित नहीं होने देंगे। उन्हें अच्छी तरह पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, चाहे सारा दिन काम करना पड़े, लेकिन हम अपने बच्चों को दुख भरी जिंदगी नहीं देंगे। और मैंने कई माता पिता ऐसे भी देखे हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। मैंने कई अमीरों के बेटों को बिगड़ते देखा है, क्योंकि वे जिंदगी में संघर्ष नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से वो योग्य नहीं बन पाते हैं और बोझ बन जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सभी अमीरों के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन कई अमीरों के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें संघर्ष न मिलने की वजह से वो बिगड़ जाते हैं। अच्छे माता पिता का दायित्व होता है कि एक बच्चे को फुल ऐशो आराम के साथ में भी ना रखे, उन्हें थोड़ा बहुत संघर्ष करना भी सिखाए। एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल बनने के लिए 3 प्रकार की सफलताओं की आवश्यकता होती है। मैंने आपको वो तीनों सफलता बताई है। पहली सफलता मैंने बताई कि जीवन में सफलता होनी चाहिए। दूसरी सफलता मैंने बताई कि जीविका की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी सफलता मैंने बताई कि दायित्व निभानी चाहिए। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ समान है, और वह चीज़ है कि आप इन क्षेत्रों के उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहे। इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहना ही एक व्यक्ति को सफल बनाता है। देखो, आपके लिए सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी बिंदु को अपना लक्ष्य बनाया और जब आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो आप काम करना बंद कर देते हैं, या आप सोचते हैं कि अब मैं सफल हूं, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता एक यात्रा की तरह होनी चाहिए जो हमेशा चलती रहे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपके पास में खूब धन प्रसिद्धि आ गई हो, लेकिन यदि आपने अपने दिमाग को उद्देश्य देना बंद कर दिया तो आपका यह दिमाग ही आपको परेशान करने लग जाएगा। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए इसे किसी न किसी उद्देश्य में लगाए रखना चाहिए। एक सफल जीवन जीने से, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते रहने से एक व्यक्ति के जीवन में कई भौतिक चीज़ों के और सुख सुविधाओं के अंबार लग जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास में भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति सफल है। मतलब सफल होने पर आपको भौतिक चीज़ें, धन, प्रसिद्धि इत्यादि बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएंगी। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास में पहले से ही खूब पैसा है, प्रसिद्धि है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का दिमाग केवल उसके संपत्ति या प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने मात्र से अपने उद्देश्य को नहीं भूल सकता। और जो भी व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति से दूर रहेगा, उसका दिमाग उसे किसी न किसी वजह से परेशान करता रहेगा। उसके मन में बेचैनी, परेशानी उत्पन्न करता रहेगा। उसका मन उलझा रहेगा और वह खुद से ही परेशान हो जाएगा। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परेशान होकर आत्महत्या भी कर देते हैं, या फिर नशे की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। दिमाग को सही चीज़ों में लगाना सीखोगे तो आपको नशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप दिमाग को सही चीज़ों में नहीं लगाओगे तो ये गलत चीज़ों में अपने आप लगेगा। दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहे, आपकी सफलता इससे निर्धारित नहीं होती कि आप जितनी ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं आप उतने ही ज़्यादा सफल होते हैं, बल्कि आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि आप में जितनी क्षमता है आप उतनी क्षमता से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति के पास में सुविधा ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वह ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है। तो ऐसा मत सोचना कि आप गरीब हैं तो आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करके सफलता हासिल नहीं कर सकते। वास्तव में सफलता मंजिल नहीं है, सफलता एक यात्रा है जिसे हमें हर रोज़ पूरी करनी पड़ती है। एक बल्ब की सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि वह किसी बड़े मकान में लगा हुआ है, बल्कि एक बल्ब की सफलता इस बात से तय होती है कि भले ही वह झोपड़ी में लगा है, लेकिन वह अच्छे तरीके से जल रहा है, अच्छे तरीके से प्रकाश दे रहा है। कोई बल्ब 10,000 घंटे जला या कोई बल्ब 50,000 घंटे जला, इस बात से उस बल्ब की सफलता निर्धारित नहीं होती है, बल्कि बल्ब की सफलता अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाश देने से व्यक्त होती है। सोचो, कोई बल्ब काफ़ी उजाला कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी पूरी क्षमता से उजाला ना करे तो क्या उसका महत्व रहेगा? उतना नहीं रहेगा। एक मधुमक्खी की सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि वह अपने छत्ते को किसी महल में लगाती है या किसी पेड़ पर लगाती है,
बल्कि एक मधुमक्खी की सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि वह शहद इकट्ठा करती है या नहीं करती है। मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करना बंद कर दे तो मधुमक्खी असफल हो जाती है। बल्ब जलना बंद कर दे तो बल्ब असफल हो जाता है। और इंसान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना बंद कर दे तो इंसान असफल हो जाता है, चिड़चिड़ा और अशांत हो जाता है। एक विद्यार्थी की सफलता इस बात में नहीं है कि वह पूरी क्लास में टॉप करके दिखाए, बल्कि एक विद्यार्थी की सफलता इस बात में है कि वह पूरी जिंदगी सीखता रहे, क्योंकि यदि वो सीखता रहेगा तो टॉप करना उसके लिए छोटी बात हो जाएगी। मुख्य उद्देश्य सीखना होना चाहिए, इसीलिए अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने पर ध्यान दो। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।